बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी ठंडी और क्रीमी सी बनाएंगे हम मटका कुल्फ़ी, जो इतनी मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही सिंपल बनने वाली है। हम इसको बनाएंगे जस्ट दो चीज़ों से, और वो भी मुंह में घुल जाने वाली। क्रीमी इतनी होगी कि आप जब इसको खाएंगे तो सारी गर्मियाँ अपने बच्चों को खुश करने के लिए, खुद अपने लिए यही बनाना पसंद करेंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी और क्या क्या इसमें यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हमने ले लिया ब्लेंडर जग, और उसके लिए हमने ले लिए 4 स्लाइस ब्रेड के। आपको दिखाए हैं हमने 4 स्लाइस ब्रेड के हैं। इनको हमने छोटा छोटा तोड़ के तो यहाँ ब्लेंडर जग में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध भर के। ये 1 गिलास हमारे पास दूध है और इसको हम बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। तो ये इतनी सिंपल तरीके से बनने जा रही है, इतनी तो आप इजी है, हर कोई इसे अपने घर में बना सकेगा। तो ये देखिए इसको हमने पीस लिया है, बहुत ही स्मूथ ये पिसा गया है। 4 स्लाइस हमने ब्रेड के डाले थे, 1 गिलास हमने दूध डाला था इसमें। तो यहाँ हम डाल देते हैं 1 लीटर दूध। ये 1 लीटर दूध हमने 1 गिलास के अलावा, वहाँ जो हमने ब्रेड में डाला था वो लदा 1 गिलास है, लेकिन यहाँ हमने 1 लीटर दूध जो है डाल दिया है। तो 1 लीटर दूध जो है इसको हम गरम, तो ये पहले हुआ है, अभी हमने पहले इसको बॉयल कर लिया था। तो गर्मा गर्म ये दूध था, इसको हमने डाल दिया और इसके साथ ही हम डाल देते हैं हाफ कप चीनी। तो ये इतनी जो हमने मटका कुल्फ़ी बना रहे हैं 4 स्लाइस ब्रेड के लिए, और इसके तकरीबन 1.25 किलो दूध होगा। तो इसके लिए ये काफ़ी पर रहेगी जो चीनी है, परफेक्ट मीठा रहेगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए चीनी को मेल्ट जो है इसमें हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो जो हमने यहाँ पीस के रखे थे ब्रेड, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मुसलसल इसी तरह स्टिर करते जाना है। आपने हाथ को नहीं अब रोकना, आपको पता है इसमें ब्रेड डाल दिए हैं हमने, तो ये नीचे इसके लगने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसलिए हम इसको मुसलसल इस तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे स्टिर करते हुए पकाएंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ दावत मेन्यू को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो दावत मेन्यू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखिए ये पक रही है, आपको देख रहे हैं कि ये कैसे इसमें बबल्स आ रहे हैं। अभी भी हम इसको मुसलसल इसी तरह स्टिर करते जा रहे हैं। यहाँ इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमने ब्रेड को दूध के साथ बहुत ही अच्छे से पका लिया। ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही परफेक्ट है। तो ये देखिए अब हम इसकी इस कंडीशन पे इसको उतार लेते हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसको करेंगे हल्का सा ठंडा, अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसको फिर दोबारा एक दफ़ा ब्लेंडर जग में चलाएंगे। तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी ये स्मूथ है। आप इस पॉइंट पे इसमें बादाम, पिस्ता, काजू जो भी कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये देखें ये यहाँ, लेकिन अभी हम इसमें कुछ नहीं ऐड करने वाले। हम दोबारा इसको डाल दिया ब्लेंडर जग में और फिर एक दफ़ा हम इसको चला लेंगे। ये देखिए कितनी ये स्मूथ और कितनी परफेक्ट हो चुकी है हमारी ये मटका कुल्फ़ी, जो हमने इसको आपका कुल्फ़ा आइसक्रीम भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमने एक मिट्टी की ले ली है, ये देखें इसको आप मट्टी की क्या कह सकते हैं, जिस तरह भी आप अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, इसको कुजी कहते हैं। लेकिन ये देखिए मट्टी की है, इसमें मट्टी की तसीर जो ठंडी होती है, इसलिए हमने इसको इसको मटकी कहते हैं। तो ये हमने इसमें डाल दिया और 2 हमने डिस्पोजेबल ग्लास ले लिए हैं, उसमें हमने डाल डाल दिया। आपको दिखाएंगे दोनों तरीके से। ऊपर हम थोड़ा सा ये देखिए कटा हुआ पिस्ता जो हम लगा देते हैं। तो मिट्टी की ये मटकी जो है ये बहुत ही इसकी तसीर ठंडी होती है और बहुत जल्दी इसमें कुल्फ़ी जमती है, इसलिए हमने इसमें डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट। आपके पास मिट्टी के गिलास हैं, आपके पास मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, किसी चीज़ में भी आप इसको जमा सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर हम फॉइल पेपर से इसको कवर कर देंगे और दबा के इस तरह, और अब हम इसको रख देते हैं ओवरनाइट के लिए रेफ्रिजरेटर में। तो ये देखें ओवरनाइट के बाद हम इसको निकाल रहे हैं। अब ये ठंडी होकर हमारे पास आ चुकी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट। और ये गिलासों के ऊपर से भी हम हटा देते हैं।
तो अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं कितनी ये मज़ेदार और क्रीमी क्रीमी, ये हम देखें हमारी जो मटका कुल्फ़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है। मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार, और ये देखिए यमी आइसक्रीम, मटका आइसक्रीम भी कह सकते हैं इसको, ये हमने बना दी है। तो ये देखें जो डिस्पोजेबल ग्लास में हमने डाली थी वो भी हमने निकाल के उनके देखें यहाँ पीसेस कर दिए हैं। इसको आप चम्मच के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम की तरह आप इसको खा सकते हैं। हमने आपको कहा है कि इसको मटका कुल्फ़ी कह सकते हैं, मटका आइसक्रीम भी कह सकते हैं। ये मज़ेदार सी हमारी आज की मटका कुल्फ़ी की रेसिपी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।